ओम ह्रीं श्रीं विश्वाधी वीरांतांजलि निष्णुप्यामा श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा रे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में हे पूज्य कृतमो बिंब शकल शुर द्वारा स्वर्गों से भी सुखकारा। होले मूला एक चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संबंध प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शम्य शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक में शांतियारा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य श्री माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित जी, प्राची जी, अंकित जी, सिद्धार्थ जी, पूजा जी, संतोष जी, नितिन जी, नीतू जी, बाबरिया परिवार दोतड़ा वाले, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभिरिया, जय, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, कोलकाता से श्रीमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल मीरा, विजय रश्मि, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सराब की शाह परिवार, कन्नौज से श्रीमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी, जैन शाह परिवार, जयपुर से श्रीमणी संरक्षक शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, श्री प्रियंतम जी, मयूर जी, श्री ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या, समस्त चौगानी परिवार जापान वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य पदमचंद जी, राजीव, प्रियल, गुणांश जी, पहाड़िया शाह परिवार, किशनगढ़ से सुमणी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी, समस्त आर के मलवर परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रवीन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाले, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रीमणी संरक्षक विजय जी, मंजू जी, गगन जी, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी, जैन सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमीरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, अभिमान, ऋतु, सुधीर, रिया, ऋषित, हार्दिक, समझ, छुड़ीवाल, शेठी छावड़ा परिवार, बादा से सुमिर संरक्षक पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब, गुनगुन परिवार, कन्नौज से सुमिर संरक्षक श्रीमती राजूलाई, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार, कोलकाता से सुमिर संरक्षक श्री प्रेम जी, प्रमीला जी, पुत्र श्रियांश जी, ऋषि जैन सा परिवार, नागपुर से सुमिर संरक्षक भगवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, भगवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर, रोडवेज सरगुरुप शाह परिवार, कन्नौज से सुमिर संरक्षक से महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजन सा परिवार, दुर्गापुर से सुमिर संरक्षक से अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक जी, प्रीति जी, तरुण जी, अनुपमा जी, आलोक जी, श्वेता जी अग्रवाल, मिथुन, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, शंभव जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से सुमिर संरक्षक से ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश, मंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार, अक्षरा गुजरात से सुमिर संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से सुमिर संरक्षक नमीर जी, अनिल जी, किरण, जयश्री जी, ऋषभ, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सराब की शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से सुमिर संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती, दामातासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष जी, विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से सुमिर संरक्षक श्री कमला देवी, दिनेश जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से सुमिर संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से सुमिर संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, पाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से सुमिर संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमन, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी, शाह परिवार, इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, वानिया, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी, शराब, पुत्र सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुवा, अंशुल जी, शराब शाह परिवार, गंजो वासौदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जियांसी जैन शाह परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला के परिवार से राजरानी जी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आरती, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता जी, ऋषि, रचित, महित, रम्यक जैन चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से सुमिर संरक्षक अजीत प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार, सिंगापुर से सुमिर संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार,
नवी मुंबई से श्रीमती संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार जी, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही जी, गौरव, अनामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल जी, सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिव्य, सतवैया शाह परिवार। कटनी सत्ता से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरन, हितंकर, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सर जी, इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण जी, विदित जी, वर्षिका जी, जैन शाह परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सर जी, उमरमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला शाह परिवार। मुंबई से सुमन संरक्षक आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी जैन, पारस जी जैन शाह परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति यात्रा के जुड़कर शांति यात्रा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कानपुर से संस्थापक सदस्य श्री श्रेयांश जी, विपुल जी, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जैन परिवार। धुलियान मुर्शिदाबाद से अजित कुमार जी, धन्नालाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जी, अजमेर शाह परिवार। झुमरी तलिया कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी, श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेन जी, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा, प्रेम जी, मयंक जी, रिद्धि, अरियंत, आयुषी, दिवांगना, ऋत्विक, रवीजा जी झांझरी शाह परिवार। सुजानगढ़ से रतनलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, बगड़ा शाह परिवार। मुंबई गुणायतन से अनिकेत जी, मधुरमा जी, अनाही जी, सुपुत्र सुभाष जी, पूनम जी जैन शाह परिवार। आगरा से सुमनी संरक्षक श्री पारस जी कंसल, निशा जी, मधु जी, अनामिका, अनुभूति, कृति, संभव, कंसल जी जैन शाह परिवार। बेंगलोर से सुमनी संरक्षक पारचंद श्री पारस ताराचंद जी चौबटिया, माता पिता ताराचंद जी, दैमतीवन, आदित्य, पिनाज, कृत्य, आकाश जी चौबटिया शाह परिवार। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते एवं निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति रखा करके हम सभी के जीवन को कृतज्ञ करें। शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, रामगंज मंडी से जो आज से नित्य शांति धारा के पुनर्जक भी हैं, रामगंज मंडी से गुनायतन के संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति जी, अंकित जी, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बावरिया परिवार, दोतड़ा वाले, रामगंज मंडी। दूसरी ओर से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है गुनायतन के दृष्टि निर्मल कुमार जी, माधुरी जी जैन, यूनिक एजेंसी सागर। तीसरी ओर से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है नित्य शांति धारा पुण्याजक बरेली उत्तर प्रदेश से गुनायतन के संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और फिर बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आज पृथ्वीपुर से श्री प्रकाश चंद जी, रविंद्र कुमार जी, कल्पना जैन, पूर्वी जैन, राहुल, रत्नेश, दिव्यम जैन, आकांक्षा जैन, नितिन जैन, पारस छाया परिवार लिधौरा, इन्होंने शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज दुर्गापुर से प्रत्यक्ष शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है राजेंद्र प्रसाद, कुसुम सिंघानिया, तनुज, अदिति, आयुषी, निखिल मोदी, दिविजा, लक्षिता, हेमलता जैन परिवार। और कुनारी कोटा से नाथूलाल जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, शुभम सामला परिवार, जिनकी ओर से आज कपूर चंद जी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज जिन्होंने विशेष शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, एक तो उमेश कुमार जैन की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रीमती संगीता जैन, पुत्र सौभेंद्र, अनिकांत जैन ललितपुर। और आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना है, डेनवर यूएसए से सौभाग्यवती पूजा चेतन टोपरे, गर्भस्थ शिशु रक्षात। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए सपना जैन। विदिशा से अमित कुमार जैन, डॉक्टर राजेंद्र जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन। भोपाल से स्तुति जैन पंत, धीर पंत, गर्भस्थ शिशु रक्षात। सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी। धुलियान से मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा। कानपुर से श्रेयांश जैन। कोडरमा से
श्रीमती आयुषी जैन गर्भस्थ शिशु रक्षात, सागर से नीरज पायल जैन गर्भस्थ शिशु रक्षात, इंदौर से स्थापक सदस्य अनिल जैन सूत वाले, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। आज जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती इंदिरा जैन विदिशा, पुणे से सम्राट जैन, दिल्ली से सतीश कुमार जैन और दिल्ली से अनिल कुमार जैन, दिल्ली से ही अनिल जी सुनीता अनीश जैन और मुंबई से आशीष गेहरीलाल दोषी के और गंज बसा श्रीमती इंदिरा जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर आज इनके जीवन की सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना के साथ शांति धारा संपन्न हो रही है। नौगामा बांसवाड़ा से नैन्सी निष्का सुपुत्री राजेश जैन परिवार, बेंगलोर से सुभाष जिनगोंडा सब परिवार और बांदकपुर से उदय चंद जैन अशोक जैन सब परिवार, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, जिनके रत्नत्रय की और 16 कारण की साधना चल रही है, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस भाव से हम शांति धारा प्रारंभ करेंगे। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब शाहुनम। चतारी मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली बनत्तो धमोमंगलम। चतारी लोत्मा सिद्धालोत्मा साहुलोत्मा केली बनत्तो धमलोत्मा। चतारी शनभोजामि तेषनभोजामि सिद्धेशनभोजामि साहुशनभोजामि केली बनत्तम धमम शनभोजामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नानि स्फुट स्फुट सचखंडानि कुरु कुरु। परमुद्रान् छिंचिंदा परमंतान् भिन्न भिन्दा छ छ व ह्रूं पट सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्यावसानात् विद्याय नमो हरितानं रोम सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूं उहुर ओम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तर सत्प्रातिहार मणिता शोक्तर सत्प्रातिहार सोण विद्याय हमलर बिंब विजय सर्वपद शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोण विद्याय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोण विद्याय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोरण सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रतोरण सत्प्रातिहार सोण विद्याय रमलर बिंब विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोण विद्याय गमलर बिंब विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोण विद्याय जमलर बिंब विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोण विद्याय स्मलर बिंब विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोण विद्याय कमलर बिंब विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनां ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनां ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणां ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पर्णशमनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीं अर्हं नमो आश्विशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठविशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम
सर्वशान्तिर्भवतु शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरपरक्मानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणबम्भयारिणं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आमोसही पत्तानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो खेलो सही पत्तानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो जल्लो सही पत्तानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विठो सही पत्तानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो शब्बो सही पत्तानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मन बलिनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बची बलिनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो काय बलिनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीर शवीनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो शप्पि शवीनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महु शवीनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अमी शवीनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अखिन महानशानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बड्ढमानानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो लोये सब सिद्धाय दनानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्ध ऋषिनं छेदी सर्वशांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बड्ढमानस्य ऋषस्य कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लुयानम भुयानम जीवा विवादेवा रनगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराज दो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान प्रदत्त घाति जिनेन्द्र कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान देवादिदेव खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। चलिए दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में गुणायतन मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों के, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के। आइएगा बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण पर्व का समापन हो चुका है, श्रावक संस्कार शिविर का भी समापन हो चुका है और आज पर्वराज पर्यूषण पर्व के समापन के बाद आने वाला क्षमावाणी का महान पर्व आज यहाँ पर है। क्षमावाणी के महान पर्व पर हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री के पावन मंगल प्रवचनों का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं और हम महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। उसके पूर्व आज पुनः एक बार आपके लिए बतला दें, कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर यहाँ पर संस्कृत के सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए बहुत थोड़े से मंडल रह गए हैं। आप उन मंडलों में अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। आइएगा, 3,11,000 रुपये की राशि में आपके परिवार के 8 सदस्य यहाँ पर दिव्य परमात्मा की सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का पावन पुनीत पुण्यमय सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पारस चैनल के माध्यम से आज के इस मांगलिक कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत ही कम मंडल शेष रह गए हैं, तो आप उन मंडलों में अपने परिवार का नाम सुनिश्चित कर सकते हैं और इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस सौभाग्य को अर्जित कर सकते हैं। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं
नमो वज्रायाय बोलो ये सवशाहुनम नमो लोये सवसाहो एषो पंचनमोयारो एषो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मंगलारं च सवेसिं मङ्गलाडमुच्चे सौवेशिं पढ़मं होय मंगलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आज क्षमावानी है और आज बल्कि कुछ लोग तो कल से ही अपने मित्रों से क्षमा मांगने में लग गए और आज की क्षमा भी क्षमावानी जो पहले वाणी से होती थी अब डिजिटल क्षमा हो गई। केवल मैसेज के थ्रू एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा लिए और मान लिए कि हमारी एक दूसरे से क्षमावानी हो गई। बंधुओं, आज का दिन हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 10 दिन की धर्माराधना के बाद आज से एक नई शुरुआत हमारे जीवन की होनी चाहिए और वो नई शुरुआत तब जब हम अपना लेखा जोखा करके अपने अंतर मन को साफ स्वच्छ करें। पूरे दिन आप सब एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे, क्षमा करेंगे भी, पर मैं चाहता हूँ ऐसी औपचारिक क्षमा मांगने और क्षमा करने का प्रसंग ही ना आए। यथार्थ क्षमावानी मनाएं। असल क्षमावानी क्या है? सबसे पहले आप सब लोग कुछ एक कागज और पेन ले और लिखे कि पिछले वर्ष में मेरे द्वारा किस किस के प्रति विद्वेष हुआ, किस किस के साथ कटुता हुई, किस किस के साथ मेरे द्वेषपूर्ण संबंध रहे, किससे मन मुटाव हुआ, चिन्हित कीजिए। और जिन जिन लोगों के साथ हमारा मन मुटाव है, कटुता है, द्वेष है या और कोई कलुषता है, उनके नामों को लिखने के बाद पक्का मन बनाइए और उस व्यक्ति से यदि प्रत्यक्ष मिलने की संभावना है तो प्रत्यक्ष जाकर, और यदि वैसी संभावना नहीं है तो फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा या किन्हीं अन्य माध्यमों से उनसे संपर्क करके अपना हृदय खोले कि भैया मैंने 10 दिन तक धर्म सीखा, मैंने धर्माराधन किया, आज जब मैंने इन दिनों अपने अंदर झांका, देखा तो मेरे भीतर ढेर सारा कचरा दिखा और मैंने तय किया है कि मुझे अपने मन को साफ स्वच्छ रखना है। मैं सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता हूँ, किसी से किसी प्रकार का द्वेष या कलुषता मैं नहीं चाहता। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई होगी और हुई होगी नहीं, हुई है। मैंने आपको दुख पहुँचाया है अपने मन से, अपने वचनों से, अपने व्यवहार से। आज मुझे उस चीज़ का आभास हो रहा है,
भावनाओं के आवेग में बहकर मैंने आपका अपमान भी किया, आपको नीचा भी दिखाया, आपके दिल को दुखाया है। आज मुझे उसका एहसास हो रहा है। बस जो हो गया उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा अब तक जो कुछ भी भूल हुई हो, कटता हुई हो, कोई भी कलुषता मुझसे हुई हो, तो आप मुझे क्षमा कर दें। आगे मैं इसका ध्यान रखूँगा और मैं आपके साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाकर मैत्रीपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करिए, और करना ही चाहिए, यही धर्म है। हम अपने मन में अपनी कषायों को पुष्ट करते रहें और बड़े बड़े क्षमा की आदर्श की चर्चा करते रहें। संत कहते हैं जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। अपने मन को साफ करने का उद्यम कीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए, उसमें थोड़ी अपनी दृष्टि रखिए। आप लोग थोड़ा सघन होकर के बैठ जाएं, थोड़ा पास पास बैठ जाएं और एक दूसरे के निकट आ जाएं। क्षमा तो निकटता ही लाती है और हमें निकटता का उपक्रम करना चाहिए, है ना। तो जिसका मन साफ हो जाता है सच्चे अर्थों में, वही धर्म धार सकता है। अपने जीवन में धर्म को धारना है तो मन को साफ स्वच्छ करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले जिससे सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई उससे पहले क्षमा मांगो। वो आपका पारिवारिक सदस्य भी हो सकता है, आपके मित्रों में भी हो सकते हैं, आपके परिजनों में भी हो सकते हैं, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो। ऐसा तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये कहे कि पूरे साल में मेरी किसी से रंच मात्र भी खटपट नहीं हुई है क्या? 2 4 10 ऐसे लोग? हाँ, मेरी किसी से खटपट नहीं। खटपट होगी, होने दीजिए, ये तो स्वभाव है मनुष्य का। खटपट होना बुरा नहीं है, लेकिन खटपट होने के बाद मन में उसे बैठा लेना बहुत बुरी चीज़ है। मन साफ होना चाहिए। यदि किसी से कोई मनमुटाव हुआ, किसी से कोई वैचारिक असहमति हुई, हो सकती है, हो जाने दो। उस असहमति के बाद मन में द्वेष की गांठ मत बंधने दो। अगर सामने वाले ने कुछ गलती की है, अपना दिल बड़ा करके उसे क्षमा कर दो, और खुद से भी गलती हुई है तो अपना अहंकार मिटा करके हाथ जोड़ लो। इतना ही तो काम है। हाथ जोड़ने में कितनी देर लगती है? लगती है क्या? महाराज कहने को हाथ जोड़ने में देर लगती नहीं लगती, लेकिन बहुत कुछ जोड़ घटाव करते तब कहीं हाथ जोड़ने का मन बनता है। हर किसी के आगे व्यक्ति हाथ नहीं जोड़ पाता, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। और इसकी मूल वजह मनुष्य के मन में पलने वाला अहंकार है। वो इतना ज़्यादा इगोइस्ट हो जाता है कि छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी गांठ बांध लेता है। और आज छोटी बातों बड़े लोगों की बात क्या करें, छोटे बच्चे भी जल्दी से अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। एक बार एक बच्चे ने कुछ गलती कर दी, उसकी माँ ने कहा बोलो सॉरी, नहीं बोला। 2 बार बोला, 3 बार बोला, सॉरी बोल दे। वो काहे को सॉरी बोले? जब तीसरी बार बोला तो और रोने लगी, तो माँ को सॉरी बोलना पड़ा। ये कहानी, वो रोने लगा, मैं देखता रह गया। क्यों? ये आज के लोगों की प्रवृत्ति बन गई है। गलतियां करने में कमी नहीं, लेकिन गलती मानने में भारी संकोच। और जो मनुष्य गलती स्वीकार नहीं करता वो जीवन को सुधार नहीं सकता। अपने जीवन को सुधारना है तो स्वीकार करो। कोई भी गलती हो तो स्वीकार करो, अपनी गलती को स्वीकार करो, तब आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। स्वीकार भाव के बिना सुधार हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, ये मेरी गलती है।
जैसे ही गलती का एहसास होगा आप सामने वाले से माफ़ी मांगने के लिए उत्कंठित होगे, प्रेरित होगे। और जब आप सामने वाले से माफ़ी मांगोगे, अपना मन साफ करोगे, सामने वाले का मन साफ होगा, तब कहीं जाकर जीवन में सुधार हो सकेगा। लेकिन जो गलती को स्वीकार ही ना करे, आप लोग के साथ कई बार होता है ना, किसी से कोई गलती हो जाए, लोग समझाते भैया क्षमा मांग लो, तो क्षमा मांगने में भी क्या करते हैं, हाँ यद्यपि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं क्षमा मांगता हूं। क्या हो गया, है ना। क्षमा 4 स्तर की होती है। 4 स्तर में आप लोग क्षमा करते हैं। पहला कंडीशनल क्षमा, जिसमें गलती का बोध नहीं, स्वीकारता नहीं, और हाँ ठीक है आप कह रहे हो मेरी वजह से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन अंदर न तो क्षमा मांगने का भाव है न क्षमा का एहसास है। ऊपरी मन से, है ना, होता है। इसको कौन रोकता है, अपने अंदर का ईगो। अरे हम क्षमा मांग लेंगे तो छोटा हो जाएंगे। संत कहते रंच मात्र संकोच मत करो। कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि तुम्हारी गलती होती है और तुमसे सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ होती, हाथ जोड़ लो भैया माफ करना, गलती हो गई। और आप लोग देखिए अपने और दैनंदिन व्यवहार में, आप किसी से कोई बात करते करते चूक जाते, तुरंत सॉरी बोलते हैं, माफ़ कहिएगा, माफ़ कीजिएगा कहते हैं। किसी ने आपने किसी से फ़ोन पर बात की, बात करते समय सामने वाला बोला, आप सुन नहीं पाए, आप उसको क्या कहते हैं, माफ़ कीजिए मैं सुन नहीं पाया। बाकी मामलों में तो आपको सॉरी या माफ़ कीजिएगा इसके कहने में संकोच नहीं होता, बल्कि वहाँ आप उसे स्टेटस का सिंबल बना लेते हैं। लेकिन जिसके प्रति गलती हुई है और बुद्धिपूर्वक गलती हुई है, जो बड़ी गलती है, ऐसी गलती जिससे उसके चित्त को ठेस पहुंची, आघात पहुंचा, उसके आगे माफी मांगने का भाव क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये भीतर का ईगो, अरे हम माफी मांगेंगे तो छोटे बन जाएंगे। अरे बाबा माफी मांगेगा तो छोटे भले बनोगे, नहीं मांगोगे तो खोटे बनोगे। लोग खोटे बनने को तैयार, छोटे बनने को राजी नहीं। अहंकार की बड़ी दुर्बलता है। वो झुकने के लिए, दुखी होने को तैयार है, झुकने को तैयार नहीं। मन में गांठ बांध करके अंदर अंदर घुटने को तैयार है, लेकिन हाथ जोड़कर माफी मांगकर हिसाब किताब खत्म करने को राजी नहीं। मैं आप सबसे कहता हूँ, आज की क्षमा वाणी को अपने जीवन की एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखिए और सत्य क्षमा वाणी मानिए, जिससे जीवन में बड़ा बदलाव हो। अनकंडीशनल क्षमा, कई बार होता ना, क्षमा मांगना है आपको तो ठीक है भैया क्षमा मांगूंगा, मैं मांगने को तैयार हूँ, पर बताओ क्षमा अकेले में मांगना पड़ेगा कि सबके बीच में? हाँ, और सबके बीच में भी तो लिखित की मौखिक, है ना, और उसमें भी फिर करे तो हाँ यद्यपि मेरी गलती नहीं थी। ये जो है ये क्षमा नहीं, क्षमा का मखौल है। इस भाव से मुक्त होकर के चलना चाहिए। जब तक हमारे अंतर मन में ऐसी उदात्त दृष्टि विकसित नहीं होती, हम सच्चे अर्थों में क्षमा का वह आनंद ले ही नहीं सकते। अंदर गांठ बंधेगी तो तुम्हारे मन में भी द्वेष, और द्वेष द्वेष को बढ़ाता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। तुम्हारे मन का द्वेष सामने वाले के द्वेष को बढ़ाएगा और दोनों का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए इससे बचिए, इससे उबरिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर लीजिए।
दूसरी बार आप लोग क्षमा मांगते हो कब? क्षमा करते हो, किसी से गलती हो जाए क्षमा कर दिया, कब करते हो? जब सामने वाले को ठोक पीट कर पूरी भड़ास निकाल देते हो, है ना, पूरी भड़ास निकाल दी, उसके बाद क्या? जा क्षमा किया, क्या भड़ास निकाल दी, फिर क्षमा किया, जा तेरे को माफ किया? नहीं, सब करी दी, ठोका पीटी, तो अब माफ क्या करना? ये तो माफी का ढोंग है ना। और एक बात और है, क्षमा मांगना फिर भी सरल है, क्षमा करना बहुत कठिन है। खूब ठोक पीट कर दिया, 25 बातें सुना दी, फिर बाद में कहते भैया जाओ क्षमा किया, या फिर खुद कहते भैया क्षमा करो हमने गुस्से में तुमसे बोल दिया। हाँ, आज सुबह कुछ लोग क्षमा मांग रहे थे मुझसे, मैंने उनसे कहा कि तुम लोग हमसे क्षमा मांग रहे हो, दोबारा गलती ना करने का संकल्प लेके क्षमा मांगो तो मैं क्षमा करूं। हमें पता है तुम्हें रोज गलती करनी, हालांकि वो गलती भी वो लोग भक्तिवश करते, लेकिन वो गलती ना करो तो मजा है। आप रोज भी क्षमा मांग रहे, रोज रोज गलती कर रहे, वो क्षमा का क्या मजा? वो तो वही कहानी हो गई, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, घड़ा बनाने वाली कहानी। सुनाऊंगा नहीं कहानी, आप सबको पता है ना। वो कुम्हार का घड़ा फोड़ता जाए और बार बार कहे तस्मिच्छामि दुक्कड़म, कुम्हार ने भी लठ मारा, कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। गलतियां कम करो और गलतियां हो तो क्षमा मांगो, और गलती करने वाले को क्षमा करो, पर कोशिश करो दोबारा इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो, तब न क्षमा का मजा है। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो क्षमा मांगने की भी आदत हो जाए और क्षमा करने वालों को करने की भी आदत हो जाए। हालांकि मांगने की आदत तो लोगों को ज़्यादा दिखती है, करने वाले कम मिलते हैं। कोई ज़रूरी कि तुम जिससे क्षमा मांगो सामने वाला तुम्हें क्षमा कर ही दे, ऐसी ज़रूरी है क्या? अक्सर ऐसा होता है, सामने वाला मांगते रहता, वो करने को राजी नहीं, क्योंकि अंदर क्लेश है, अंदर द्वेष है, वो मिटना चाहिए। जब वह मिटेगा तभी कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समझ गए? तो क्षमा, भड़ास निकाल करके तुमने क्षमा किया, या 25 सुना करके तुमने क्षमा मांगा, दोनों क्षमा का नाटक है, ढोंग है। इस क्षमा से कोई मतलब नहीं है। तीसरी क्षमा मजबूरी की। मजबूरी में अब सामने वाले ने आपके साथ कोई गलती की, देखकर गुस्सा आया, पर जैसे ही आपने सामने वाले को देखा, वो आपसे बड़ा बलजोर पहलवान, अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ हाँ भैया क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, मांग भी लोगे और कर भी दोगे। क्षमा मांगोगे भी करोगे भी, क्योंकि वो आपसे भारी है। एक आदमी जा रहा था सफेद कपड़े पहने, एक मोटरसाइकिल निकली, उसके छींटे पड़े, तो जैसे ही छींटे पड़े उसके कपड़े खराब हो गए। तो उसने जोर से आवाज लगाया, क्यों अंधे हो क्या, दिखता नहीं? मोटरसाइकिल वाले ने गाड़ी रोक करके मुड़ के देखा, बोला क्या बोलते हो? तो पता लगा उस इलाके का डॉन था। जैसे वो गाड़ी रोककर पूछता है क्या बोलते हो, इलाके का डॉन था। उसने कहा बस यही, कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपको तो नहीं लगी? ये क्या है? हा? आप लोगों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं।
जहां आप ऐसी मजबूरी में सामने वाले की बात को नजरअंदाज कर देते हो, क्षमा कर देते हो, अथवा कभी ऐसे दबाव का प्रसंग आता है तो आप भी क्षमा मांग लेते हो। भैया ठीक है, मांग लो इनसे क्षमा, नहीं तो ये चढ़ बैठेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी मोहल्ले में रहना है, इसी शहर में रहना है, इनसे पंगा लेके हम कैसे जिएंगे। क्षमा करो भैया, क्षमा करो, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन जाते हो आप। होता है हाँ? पर ये भी असली क्षमा नहीं है। असली क्षमा क्या है? क्षमा मांगना और क्षमा करना। जब मन में पश्चाताप होता है तो कोई क्षमा मांगता है, और जिसका हृदय उदार होता है वही क्षमा करता है। असली क्षमा मन को साफ बनाए रखने का भाव, और वो कब? जब अपने मन की कलुषता के प्रति तुम्हारे मन में ग्लानि हो और अपनी गलतियों का तुम्हें पश्चाताप हो। नहीं, ये गलत है, मुझे नहीं करना, ये पश्चाताप का भाव तुम्हारा हो, तब कहीं जाकर तुम किसी को से क्षमा मांग पाओगे और किसी को क्षमा कर पाओगे। नहीं, मैंने गलती की, मुझे अपने संबंध नहीं बिगाड़ने, मुझे अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना, मुझे अपना भाव नहीं बिगाड़ना, मुझे अपने मन की शांति को खंडित नहीं करना। मैं बैर की परंपरा को लेकर नहीं जाना चाहता, मैं शुद्ध और निर्विकार जीवन जीना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ जीवन जाना चाहता हूँ, मैं अपने मन को निर्द्वंद रख कर के जीना चाहता हूँ, अपने मन में किसी प्रकार की गांठ नहीं रखना चाहता हूँ, न मैं बैर रखना चाहता हूँ, न विरोध रखना चाहता हूँ, न विद्वेष रखना चाहता हूँ, न वैमनस्य रखना चाहता हूँ, मैं सबसे मैत्री का भाव रखना चाहता हूँ। ये भाव तुम्हारे मन में आए तो गलती करने पर भी माफ करोगे कि नहीं? ध्यान रखना, बैर द्वेष से पनपता है और क्षमा प्रेम और मैत्री को बढ़ाती है। क्षमा भाव होगा, प्रेम और मैत्री का भाव होगा, और जिसके प्रति प्रेम होता है, मैत्री का भाव होता है, उसकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी आप पल में क्षमा कर देते हो। देखिए, आपके अनुभव की बात आप सबसे कह रहा हूं। आपका दूध पीता बच्चा गोद में खेलते खेलते कितनी बार लात मारता है। सबने लात खाया है। खाया क्या है? पहले अपने माँ बाप को लात मारा भी है। पर बच्चा यदि दूध पीते समय भी लात मारता है तो क्या करते हो आप? बच्चा को प्यार से खिलाते हो या दुत्कार के एक तरफ कर देते हो? हाँ, क्यों? बच्चे की लात खाने को तैयार हो, बड़ों की बात क्यों नहीं सुन पाते? बच्चा लात मार रहा है, उसको तुम हंस के स्वीकार रहे हो और मजा ले रहे हो, उसको खिला रहे हो, और बड़े दो बात कह दे तो तुम उखाड़ रहे हो। क्यों? जिस बच्चे को तुमने गोद में खिलाया और उस समय लात खाया, वही बच्चा बड़ा हो जाए, दो बात सुनाए, तो तुम्हारे मन में आग क्यों लगती है? जिस बच्चे की लात खाई उसी बच्चे की बात क्यों नहीं सह पाते? दूसरे की बात जाने दो, बोलो क्या वजह है? बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो उसकी वह बात भी हमें अच्छी लगती है, और जब बड़ों के प्रति प्रेम द्वेष में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। और बच्चे की बात अच्छी और बड़े की बात बुरी क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ हमारा कोई ईगो नहीं होता, और बड़ों के बीच हमारा ईगो सामने आ जाता, वो आड़े आ जाता है, जो हमें उसकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करने देता।
मैं रोकता, अरे कैसे हो जाएगा, मैं क्षमा मांग लूं? नहीं, वास्तविक क्षमा उसको समझो, एक लक्ष्य बनाओ। आज के इस क्षमावाणी के दिन आप सबसे मैं यही कहूंगा, एक लक्ष्य बनाओ कि मैं अपने मन में गांठ नहीं रखूंगा। जो है भैया क्षमा कर दो, मैं माफी कर रहा हूं और मैं तुम्हें माफी दे भी रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बदला लेने में कोई मजा नहीं, बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है और क्षमा कर देने का आनंद सारे जीवन का होता है। मन में प्रतिशोध के भाव होने ही नहीं चाहिए। खटर पटर हो जाए तो वहीं खत्म करो। एक दिन में सेम डे हो जाए बहुत अच्छा है, 2 दिन में, हफ्ता भर में, 15 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। 6 महीने से ज्यादा हुआ अनंतानुबंधी हो गई, फिर तुम्हारा भाव भ्रमण बढ़ेगा। इस भाव में एक भी व्यक्ति को अपना दुश्मन मत बनाओ। हम लोग पारसनाथ भगवान के चरित्र को जानते हैं। पारसनाथ भगवान के चरित्र को देखो, गलत फहमी का शिकार हुआ कमठ, 10 भाव तक एक तरफा वैर बना। उसमें मरुभूति की कोई गलती नहीं थी, पर कमठ को वहम हो गया कि इसने मुझे अपमानित किया है, इसके कारण मुझे नगर से बाहर निकलना पड़ा है। गया तो मरुभूति क्षमा मांगने, पर उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। उनने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद 1 भाव नहीं 10 भाव तक ये बैर पीछे चलता रहा। तुम्हारा आज किसी से बैर भाव होता है, न जाने कितने भवों तक वह तुम्हारे पीछे चलेगा। उस भाव से बचो, मन को साफ बनाइए, असली क्षमा वाणी मनाइए। मैं एक स्थान पर था, क्षमा वाणी का बड़ा उत्सव पर चातुर्मासों में लोग करते हैं, और उस उत्सव को जो लीड कर रहा था समाज का लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, मुखिया लीड कर रहा था। लोगों ने बोला, महाराज जी ये क्षमा वाणी को लीड कर रहा है, इसके समधि से 10 साल से बोलचाल नहीं, और दोनों एक ही शहर में रहते हैं। और बोले, महाराज जी समाज के 2 दलों के दोनों केंद्र बिंदु, ये एक भाजपा है तो एक कांग्रेस है, बड़ी प्रतिद्वंदता, ये 2 एक हो जाए महाराज तो समाज का काया पलट हो जाए। हमने कहा ठहरो, मैं आज क्षमा वाणी मनाता हूँ। और फिर मैंने दोनों में से जो आयोजन कर रहा था, मैंने उससे पूछा, ये बता भाई क्षमा वाणी क्यों कर रहे हो? बोले, महाराज सारे विश्व में मैत्री का संदेश हो, हमारा सबसे अच्छा संबंध बने। हम बोले ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? बोला घर से होना चाहिए। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे घर में ये व्यवस्था है? बोले हाँ महाराज, मेरा किसी से हमारे घर में सबका एक दूसरे से बहुत अच्छा बनता है। हमने कहा तेरा सबसे अच्छा संबंध है? बोले हाँ महाराज सबसे अच्छा। हमने जैसे उस व्यक्ति का नाम, महाराज उसकी बात छोड़ दीजिए। हम बोले भैया फिर क्या है, फिर क्षमा वाणी करने से क्या मतलब? ये तो नाटक है, केवल मंच का कार्यक्रम है। इसे बदलो, तुम बदलने की कोशिश करो। अगर इसको नहीं बदलते तो इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। महाराज ये तो थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन होगा, कैसे करेंगे? मैं कई बार सोचता हूँ तो महाराज उसने मुझे इतना अपमानित किया है। तो बोले कब हुआ? बोले 10 साल पहले हुआ। हम बोले 10 साल पुराना कैलेंडर तुम्हारे यहाँ है? बोले नहीं है महाराज। हम बोले 10 साल पुराना कैलेंडर तुम अपने घर में रखने को तैयार नहीं, तो 10 साल पुरानी बात अपने दिमाग में क्यों रखे हो? भूल जाओ जो हुआ सो हुआ और आगे की सुधार करो, जीवन को निखारने का प्रयत्न करो। मैंने उसे समझाया। बोला महाराज मैं सोचता तो हूँ, पर वो भी तो तैयार हो, अकेले मैं कैसे करूँ?
हमने कहा तुम तैयार हो, उसको तैयार करने का काम मेरा है और इस बार असली क्षमा मानी होगी। मेरे प्रवचन के बाद मैं तुम दोनों को मंच में गले मिलवाऊंगा और क्षमा करवाऊंगा। और फिर उसको बात की, उससे मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ चूँकि समय हो गया, उसको समझाया और दोनों को मैंने मंच पे गले मिलाया। और उस दिन जो समाज में हर्ष हुआ, बड़ा आनंद, और दोनों ने आकर मुझसे कहा महाराज जी बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी गांठ खुल गई, ये गांठ खोलिए